दोस्तों, बैटिंग ऐप्स का कारोबार भारत में पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां जैसे ड्रीम इलेवन, विंजो ये घर बैठे ही आपको केवल कुछ पैसे लगाकर करोड़पति बनाने का वादा जो करती हैं। तो अब सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है जिसमें ये बैटिंग ऐप्स पूरी तरह से इंडिया में बैन हो जाएंगे। अब दोस्तों, क्योंकि इस पे जो लगने वाला अमाउंट है वो इतना बड़ा है कि भैया उस अमाउंट में आईपीएल की पूरी टीम खरीदी जा सकती है। लेकिन अब आपके मन में भी यहाँ से सवाल होगा कि भैया अब सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब इतने समय से ये काफ़ी सारी ऐप भारत में चल रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भैया सरकार ये बिल क्यों लेकर आई और इन बैटिंग ऐप्स पर अब सरकार के इस बिल लाने से क्या असर पड़ेगा, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। अगर भारत के गेमिंग मार्केट की बात करें तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आजकल भारत में जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो ऑनलाइन गेम्स काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड भी करते हैं। अगर 2024 के आंकड़े की बात की जाए तो 2024 में ही भारत का जो पूरा गेमिंग मार्केट है वो लगभग 3.7 बिलियन डॉलर का था, यानी कि भैया लगभग 31,500 करोड़ रुपए का पूरा गेमिंग मार्केट था। और उसमें अगर इन बैटिंग ऐप्स की बात करें जिनमें लोगों ने पैसा लगाया है, वो लगभग 86% है इस अमाउंट का। यानी कि भैया अगर इस आंकड़े से हम देखें तो यही बात निकल के सामने आती है कि भैया जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनमें ज़्यादातर पैसा लगा कर खेलते हैं, और वो फिगर इतना बड़ा है कि भैया अगर पूरे फैंटेसी ऐप का अमाउंट की बात करें तो उसमें आप एक आईपीएल की टीम आसानी से खरीद सकते हैं, और खरीद कर भी आपके पास काफ़ी सारा पैसा बच जाएगा। 2023 में ये अमाउंट था लगभग 7 मिलियन डॉलर। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया भारत का जो ये बैटिंग मार्केट है ये कितना बड़ा है। और इसमें कुछ बड़ी कंपनियां जैसे यूपी और विंजो, इनका पिछले साल का रेवेन्यू की बात करें तो वो 1000 करोड़ से ऊपर का था, और ड्रीम इलेवन का रेवेन्यू तो इनसे कहीं ज़्यादा था, क्योंकि ये अभी जो अपनी इंडियन टीम है उसके करंट स्पॉन्सर भी हैं। और उस स्पॉन्सर को लेने के लिए ही ड्रीम इलेवन ने 2023 में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपना नाम केवल इंडिया की जर्सी पर प्रिंट करवाने के लिए। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कंपनी 400 करोड़ रुपए की टाइटल स्पॉन्सर ले सकती है वो कंपनी कितना कमाएगी और उसका रेवेन्यू कितना होगा। साल 2023 के ड्रीम इलेवन के आंकड़ों की बात करें तो ड्रीम इलेवन ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, और जिसमें पूरा टैक्स टूक्स सब काट कर लगभग 200 करोड़ रुपए का उसका एक साल का शुद्ध प्रॉफिट था। तो भैया इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय लोग कितना जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं कि भैया 150 रुपये लगाओ और अगले दिन ही आप करोड़पति बन जाओ। तो इस वजह से हालांकि काफ़ी ज़िंदगियां बर्बाद भी हुई हैं, और यही मेन कारण है कि भैया सरकार को इस पर अब सख्त एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि अभी पिछले समय में कुछ ऐसे केस निकल कर आए हैं जिसमें कि भैया लोगों पर करोड़ों रुपए का कर्ज भी हो गया था, और लोगों ने इन बैटिंग ऐप्स की वजह से मौत को भी गले लगा लिया था। तो इसलिए सरकार ने इस पे ऐसा सख्त कानून बनाया है। हालांकि दोस्तों, आप सोचेंगे कि यार अब सरकार को ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई, लेकिन दोस्तों सरकार की नज़रें इन सब चीज़ों पर काफ़ी पहले से थी, लेकिन अब तक सरकार के कानून में कोई ऐसा नियम नहीं था कि भैया जिसको रखकर इन बैटिंग ऐप्स को बैन किया जा सके या इन पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि ड्रीम इलेवन पर काफ़ी समय पहले भी केस हुए थे कि भैया इस ऐप को पूरी तरह से बंद कराया जाए, लेकिन उस समय भी ड्रीम इलेवन ने कोर्ट में यही कहा था कि भैया हमारा जो ऐप है ये पूरा स्किल्ड बेस्ड गेम है, यानी कि भैया जो भी इसको खेलने वाला है वो इसको खेलने के लिए स्किल्ड होना चाहिए उसके पास, कि उसको कैसे टीम बनानी है, कैसे पैसे लगाकर जीतना है। तो कोर्ट ने भी ये माना था कि भैया हाँ ये एक स्किल्ड बेस्ड गेम है, इसलिए इसको चलने की आगे अनुमति दी गई थी। हालांकि अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये ऐप कैसे काम करती हैं तो इसके बारे में मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसके बाद उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि भैया ये ऐप कैसे काम करती हैं और कैसे अब तक ये चलती आ रही थी, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये सब चीज़ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए फिर सरकार को मजबूर होकर ऐसा बिल लाना पड़ा जिसमें चाहे वो स्किल्ड गेम हो, चाहे वो लक बाय चांस हो, या इवन ऐसा कोई भी रियल मनी ऐप हो जिसमें आप पैसे लगाकर फिर आपको वो ऐप दावा करे कि भैया वो आपको पैसे जीता देगी। इवन ऐसा कोई भी ऐप है और प्ले स्टोर से भी पूरी तरह से बैन हो जाएगा, जिससे कि भैया आप कोई भी उसको ना डाउनलोड कर पाएगा और ना उस पर पैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने का सपना देख पाएगा। क्योंकि पहले जितने भी केस आते थे, चाहे वो किसी की मौत से रिलेटेड हो या फिर भैया किसी के ऊपर काफ़ी सारा कर्ज हो गया हो, तो वो कोर्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती थी उस केस में कि भैया वो इन कंपनियों पर जो ये बैटिंग ऐप चलाती हैं उन पर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ऐसा कानून ही नहीं था, कोई ऐसी धाराएं नहीं थी जो उन कंपनियों पर लगाकर फिर आगे कोर्ट केस चल सके और उन पर कार्रवाई की जा सके।
इसलिए हर बार ये जितनी भी बैटिंग ऐप्स हैं बड़ी बड़ी वो बच जाया करती थी। तो इसलिए काफ़ी समय से इन ऐप का जो कारोबार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। हालांकि दोस्तों अब जानते हैं कि इस बिल को आने के बाद अब इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्रीज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों इस बिल के आने से ये तो साफ है कि ये जो रियल मनी ऐप हैं जहाँ पर आप पैसे लगाकर करोड़पति बन सकते थे, जैसे ड्रीम 11, विंजो, जूपी, पोकर और भी काफ़ी सारे दुनिया भर के ऐप आजकल मार्केट में आए हुए थे जो आपको करोड़पति बनाने का वादा भी कर रहे थे, लेकिन अब ये एक इतिहास की बात हो जाएंगे। अब दोस्तों इस नए बिल में मेजरली कुछ बातें कही गई हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों ये जो नए ऐप हैं इनको अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता है कि भैया बैटिंग करवाता है तो उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 से 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही जो इनको प्रमोट करेगा, जैसे कि भैया आप देखते थे बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सुपरस्टार इन ऐप्स को प्रमोट करते थे। इवन BCCI जिसका रेवेन्यू मॉडल जो स्पॉन्सरशिप है उसका मेन स्पॉन्सर ही ड्रीम 11 था, जो टीम इंडिया की जर्सी पर भी आपने लिखा देखा होगा। यानी कि इवन जो भी इसको प्रमोट करेगा उसको भी लगभग इतनी ही 2-3 साल की सज़ा और लगभग 50 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इवन अब इस कानून को और भी ज़्यादा सख्ती से लागू किया जाएगा कि भैया ऐसे और रियल मनी ऐप मार्केट में ना आ पाएँ। और इस बिल के आने से अब इंडिया में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अब दोस्तों आप भी सोचेंगे यार ई स्पोर्ट और इन बैटिंग ऐप्स में क्या अंतर है। बैटिंग ऐप्स और ई स्पोर्ट में बेसिकली यही अंतर है कि भैया इन बैटिंग ऐप्स पर तो आप पैसे लगाकर और फिर पैसे जीतते थे, लेकिन ई स्पोर्ट में आप किसी तरह का पैसा नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि भैया कोई स्पोर्ट हो गया, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल आप खेल सकते हैं, जैसे लूडो है आप फ्री में जैसे लूडो खेलते हैं आप एक दूसरे के साथ बैठकर या ऑनलाइन एक दूसरे दोस्त, तो इस तरह से वहाँ पर बिना पैसों के जो खेल होंगे वो ई स्पोर्ट के अंदर आएंगे। और साथ ही साथ इसमें जैसे कि एजुकेशन कुछ कैटेगरी है, जैसे आपने किसी स्किल्ड को सीखने के लिए कोई कोर्स लिया तो आप रियल मनी इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आप ना तो पैसे देकर वहाँ पर पैसे जीत सकते हैं, आप वो कोर्स अपने आप को स्किल्ड करने के लिए खरीदेंगे। कोई कोर्स खरीद सकते हैं जिसमें आप कुछ सीखकर उससे फिर पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ सरकार बढ़ाएगी जिससे कि भैया आने वाला यूथ जो है वो स्किल्ड हो और वो इन ऐप की तरह लक बाय चांस से पैसे ना कमाए बल्कि अपने हुनर से देश के लिए कुछ करे और पैसा कमाए। हालांकि सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहती है, लेकिन वही स्पोर्ट स्टार जो बड़े बड़े स्टार हैं वही इन गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट भी करते हैं। और ये जो ऐप भारत में पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हुई हैं, इनमें जो एक सबसे बड़ा कारण है वो इन स्टार्स का ही है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिकेट स्टार इनका खुलेआम प्रमोशन करते हैं, लोगों को इसको खेलने के लिए कहते हैं। और जो लोग इनको अपना आइडल मानते हैं, इनको देखते हैं टीवी पर, तो वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और इन गेम को खेलकर टीम बनाकर करोड़पति बनने का सपना देख लेते हैं। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं कि ये बिल कैसा है, अच्छा है, बुरा है? जैसा भी आप मानते हैं कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।